2023 का आखिरी सूरज गुरूब, कई तल्ख और यादगार लम्हात जहन में महफूज। इस्लामाबाद में साल 9 की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स, आतिशबाजी के इजाजतनामे मंसूख। कराची में दफा 144 नाफिज, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में भी वन व्हीलर और हुल्लड़बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का प्लान। मॉल रोड, जेल रोड और गुलबर्ग में एहलकार तैनात। शहर में न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक प्लान जारी। साल 9 के मौके पर तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। कराची ट्रैफिक पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑकलैंड में साल 9 का जश्न, पाकिस्तान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीबात मंसूख। शारजा में भी पाबंदी, यमन, ईरान, लेबनान और शाम में भी फिजा सोगवार। उम्मीद पे वैसे दुनिया कायम है पर आसार इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। उम्मीद पे दुनिया कायम, आसार अच्छे नहीं। शहरी 2024 में इनकलाबी तब्दीली से मायूस। हुक्मरानों से गरीब दोस्त पॉलिसियां अख्तियार करने का मुतालबा। दो 2023 का सूरज बलूचिस्तान को कई तल्ख यादें दे गया। टारगेट किलिंग, रॉकेट हमलों, बम धमाकों और 5 खुदकुश हमलों में 330 अफराद जाँ बहक, 139 एहलकार भी शहीद। मस्तोंग में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमला, साल का सबसे भयानक वाकया। PIA को इंतजामी बदनज़मी और नाकिस हिकमत अमली से बड़ा धचका। 2023 में बहरान के बाद बहरान इदारा संगीन तरीन माली कई मुश्किलात का शिकार रहा। बोइंग 777-8-320 तैयारे कई दिन ग्राउंड पर रहे। कौमी एयरलाइन की निष्कारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी तहरीक चलाई। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशें कामयाब। पाकिस्तानी मईशत के मस्बत अशारिये, स्टॉक मार्केट और शरह नमून में बेहतरी आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2562 अरब से बढ़कर 9062 अरब रुपए हो गए। स्टॉक एक्सचेंज में रबा साल 79 अरब 48 करोड़ शेयर्स के सौदे। बानी PTI शामिम कुरैशी, जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, शहरियार खान अफरीदी और मुराद सईद समेत मुत्तादिर रहनुमाओं के लिए मौका। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील। आज से 3 जनवरी तक जाहिर करने की सहूलत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। बानी PTI के NA 122 से कागजात क्यों मुस्तरद हुए, तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सज़ा सुनाई। वो 5 साल के लिए नाअहल हुए। सज़ा अब तक मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। लीगी रहनुमा के एतराज़ात कानूनी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। किसी पार्टी के हुकूमत बनाने का तासुर ख़त्म करने पर जोर। पीपल्स पार्टी का रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर कानूनी रास्ता मौजूद है। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना। जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। करप्ट और चोर की ताजपोशी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का इल्जाम। शेख रशीद कहते हैं कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, फिर भी पैसे देने को तैयार हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कल अदालत जाने का ऐलान कर दिया, सबको मुआफ करने की अपील। सबको माफ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ और अहम लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ही वो किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बढ़ गए हैं ये वही गए हैं और वही ये जान। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में बदमाशी चलती थी, अब ये वो दौर नहीं।
सईद गनीकाया ने 237 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब जाले रहनमा ने कहा कि मुखालफिन 30 साल की कारकर्दगी सामने लाने में 5 साल के काम गवा देता हूँ। सुनने में आया है NA 127 में बला तो नहीं बिलावल आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी वजह से उठकर लाहौर आ गए हो। NA 221 कराची में मसाइल का अंबार, फ्यूचर कॉलोनी 5 साल नजरअंदाज, बुनियादी मसाइल अब तक हल ना हो सके। अब जो आ रहे हैं वो भी अपने शोशा छोड़ रहे हैं, लेकिन काम का कह दो ना तो यार ये मेरे बस में नहीं है, तो बस में नहीं है तो किस लिए खड़े हो। खिदमत नहीं कर सकते तो इलेक्शन क्यों लड़ते हो। पेशावर वालों का सियासतदानों से सवाल, गंदगी, सड़कों की खस्ता हाली और बिजली गैस की लोड शेडिंग खत्म न करने का शिकवा। वस्ती और शुमाली गजा में कत्लेआम, इमारतों और पनागुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमले, मज़ीद 220 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 21,675 हो गई। हमास के मुजाहिदीन ने गजा को इसराइली फौज के लिए गैर महफूज बना दिया। फदाई ने टैंक पर बारूदी सुरंग लगाई और सुरंग में वापस चला गया। वीडियो जारी, हमले में मराका टैंक समेत मुतादिद इसराइली गाड़ियों को नुकसान। फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, बलूचिस्तान के जिला वरान के इलाके मशकई में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक तकरीबकारों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। कद्दू पावर प्लांट के स्विचयार्ड में फनी खराबी के बायस धमाके से आतिशज़दगी, 500 kV की तमाम लाइनें ट्रिप कर गई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर चिड़ियाघर आमद, अपग्रेडेशन के काम का जायजा, पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं जू मुकम्मल नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। जब फ्रॉस्ट पड़ती है ना रात को तो उससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ऊपर डालते हैं घास। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी, फूल पौधे भी मुतासिर होने लगे। CDA ने ग्रीन बेल्ट पर पौधों को बचाने के लिए सूखी घास से ढाक दी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, अहम शाहराहों पर सफर महल। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अस्तूर में पारा -13, गिलगित में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट की तैयारियां, कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। कैंगरूज वाइट वॉश के ख्वाहिशमंद शाहीनों को इज्जत बचाने की फिक्र। और आतिफ असलम के नए गाने जिंदगी की वीडियो जारी, लेजेंडरी अदाकार ने गाना गुलकार मेहंदी हसन के नाम कर दिया।